निफ्टी के ऊपर में करीब एक हफ्ता बीतने वाला है और एक हफ्तों के अंदर हम सभी लोगों ने देखा कि निफ्टी के ऊपर में 200 पॉइंट तक की मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं दे रही। 150 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी आप सभी को सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कल एक बड़ा दिन हो सकता है निफ्टी के लिहाज से, क्योंकि अभी जो गिफ्ट निफ्टी की ओर से जो यहाँ पास इशारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि कल की जो प्री ओपनिंग सेशंस होगी वह कल की प्री ओपनिंग सेशंस ही सेंचुरी लगाता हुआ दिखाई देगा। मतलब कि कल की प्री ओपनिंग सेशंस पे आप देखेंगे तो आपको निफ्टी 50 लगभग 100 पॉइंट की गैप ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ हम सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी कल गुजरते हुए देखने वाले हैं और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी से बड़ी उम्मीदें होती है कि मार्केट में एक बड़ी मोमेंटम लेकर के आएगी। और एक हमने जीरो टू हीरो वाला ट्रेड का ओपिनियन भी आप सभी तक पहुंचाया अभी थोड़ी देर पहले, उसे भी जाकर के देख लीजिएगा। जहां पास कैपिटल केवल 200 रुपए की यूज हो रही है, 300 रुपए की यूज हो रही है और उसी पे रिटर्न की जो चर्चा हो रही है संभवतः तकरीबन तकरीबन 15,000 10,000 के आसपास की रिटर्न की वहां पर चर्चा हो रही है केवल एक लोट में। तो एक बड़े मोमेंटम की चर्चा हो रही है, इसलिए तो गिफ्ट निफ्टी क्या बोल रहा है कि 100 पॉइंट की गैप ओपन के साथ हम कल की प्री ओपनिंग सेशंस पे शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक बड़ा दिन गुजरता हुआ दिखाई दे सकता है। जो 200 पॉइंट की मोमेंटम बीते एक हफ्तों से निफ्टी के ऊपर में जो नहीं मिला है देखने को, वह 200 पॉइंट की भी मोमेंटम मिलेगी। हम देखेंगे 250 पॉइंट की भी मोमेंटम मिलते देखने को मिलेगी और तकरीबन तकरीबन 300 पॉइंट तक की भी मोमेंटम ये संभव है कि हमें कल की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिल सकता है। तो पूरी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर तैयार करेंगे निफ्टी के लिए, और निफ्टी में कौन से स्ट्राइक प्राइस है, कहां तक मार्केट जाते हुए दिखाई दे सकती है, कितनी पॉइंट की मोमेंटम देखने को मिलेगी, पूरी कहानी यहाँ पर समझेंगे उस लेवल के साथ जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज करता हूं आप सभी के साथ। बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स, अभी फिलहाल बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का लेवल हमने आप सभी तक पहुंचा दिया है। उस लेवल को नहीं देखा होगा तो जाकर के देख लीजिएगा। और साथ ही यहाँ पर मैं चर्चा करूं निफ्टी की, तो निफ्टी की जो लेवल दिखाई दे रही है वह लेवल है निफ्टी की जो लेवल दिखाई दे रही है वह लेवल यहाँ पर देखने को मिल रही है कि तकरीबन 24,120 रुपए की यहाँ पर लेवल देखने को मिल रही है। कितने की? 24,120 रुपए का निफ्टी का लेवल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 24,078 रुपए की यहाँ पर निफ्टी की क्लोजिंग आज की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिली, महज 26 पॉइंट की तेजी के साथ। अभी लेवल के आधार पर देखा जाए निफ्टी को क्लोजिंग के बेस पे, तो क्लोजिंग के बेस पे यहाँ पर पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है। क्या बन रही है? पुट की रणनीति बन रही है, क्योंकि हमारा जो लेवल है 24,120 रुपए का ये ऊपर दिखाई दे रहा है और मार्केट की क्लोजिंग नीचे दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा आपने कहा कि लगभग लगभग 100 पॉइंट के आसपास की जब गैप ओपनिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि हम ये जो लेवल है हमारा निफ्टी का 24,120 रुपए का, इसके ऊपरी स्तर पे मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी। इसके ऊपरी स्तर पे ही निफ्टी आप सभी को कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। जब लेवल के ऊपर निफ्टी दिखाई देगी तो पुट की रणनीति क्या हो जाएगी? एवॉइड हो जाएगी। क्या बनेगी? कॉल की रणनीति बनेगी, सी की रणनीति बनेगी। मार्केट में तेजी की अपेक्षा होगी और तेजी की अपेक्षा हम करें भी तो कितना, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो मिनिमम हम लेकर के चल रहे हैं कि तकरीबन 250 पॉइंट की मोमेंटम होगी। सबसे पहला टारगेट 250 पॉइंट के यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिस 200 पॉइंट के आंकड़े को अभी तक हमने बीते एक हफ्ते में नहीं देखा है, वही 250 पॉइंट के टारगेट को आपको पहले यहाँ पर दिखाई पाएगी, क्योंकि 100 पॉइंट तो ऑलरेडी गैप ओपनिंग हो रही है। यहाँ से लगभग 150 पॉइंट की तेजी और आएगी, तभी हम ये पहले टारगेट को यहाँ पर अचीव कर पाएंगे 250 पॉइंट के टारगेट को। उसके बाद फिर हम 350 पॉइंट के टारगेट की अपेक्षा करेंगे निफ्टी से कि तकरीबन 350 पॉइंट की तेजी के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे और एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पर हासिल होता हुआ दिखाई दे निफ्टी के ऊपर में टुमारो सेंसेक्स की एक्सपायरी में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो लेवल है निफ्टी के 24,120 रुपए का, इस लेवल के सहारे यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि निफ्टी टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस को देखने के बाद आपको लगता है कि निफ्टी 24,120 के ऊपरी स्तर पे कामकाज करते हुए दिखाई दे रही है, तो कोई झिझक नहीं है, कोई यहाँ पर से डरने की जरूरत नहीं है कि मार्केट में बड़ी गैप ओपनिंग हुई है। आराम से उस बड़ी गैप ओपनिंग में भी हम कॉल की रणनीति बनाएंगे, सी की रणनीति बनाएंगे, मार्केट में तेजी की अपेक्षा करेंगे। जैसे ही निफ्टी 24,120 के ऊपरी स्तर पर दिखाई देती है, आंख बंद करके कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, सी की रणनीति के साथ जाएंगे, मार्केट में तेजी की अपेक्षा करेंगे। और जो हमें पहला टारगेट देखने को मिलने वाला है निफ्टी के ऊपर में तकरीबन
तकरीबन हम मान लेते हैं कि 24,100 के आसपास में ये हमने क्लोजिंग देख लिया। तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास की गैप अप ओपनिंग भी होती है तो हम तकरीबन मान लेते हैं कि 24,200 के करीब जो है मार्केट आप सभी को वहां पर दिखाई देगी। और 200 पॉइंट की यदि तेजी दिखाई देती है तो पहला टारगेट ही क्या हो जाएगा, 24,400 रुपए का हम पहले टारगेट को यहाँ पर देख पाएंगे निफ्टी के ऊपर में। 24,400 रुपए का पहले टारगेट को देखने के साथ ही हमें जो दूसरा टारगेट लेकर के चलना है निफ्टी के ऊपर में, वह दूसरा टारगेट होगा 24,500 रुपए का। और तीसरे टारगेट की ओर भी हम निफ्टी को बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के लिहाज से हम मार्केट के ऊपर में अपेक्षा करते हैं कि एक बड़ी मोमेंटम की जो बीते एक हफ्तों से देखने को निफ्टी के ऊपर में खास करके नहीं मिला, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में भी उसी प्रकार की मोमेंटम देखने को मिली। मार्केट साइडवेज दिखाई दी। मार्केट के ऊपर में आज भी आपने देखा तो मार्केट के ऊपर में थोड़ी सी तेजी जो है केवल मॉर्निंग के सेशंस पे देखने को मिली, बाकी पूरे दिन मार्केट के ऊपर में साइडवेज ही कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। तो कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी में मार्केट से उम्मीद है कि हम निफ्टी के ऊपर में 24,400, 24,500, 24,600 के टारगेट को यहाँ पर देख पाएंगे। एक जबरदस्त तेजी लौटते हुए दिखाई देगी। जबरदस्त तेजी के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जैसा कि अभी हमने कहा कि यदि 24,120 के ऊपरी स्तर पे मार्केट दिखती है तभी हम यहाँ पर कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे और तेजी की संभावना यहाँ पर रखेंगे। मान लेते हैं कि किसी कारणवश ट्रम्प चचा का यदि बयान आ गया, रात में देर रात को यदि बयान आ जाती है, उस बयान के आधार पे मार्केट का जो सेंटीमेंट हो यदि गड़बड़ाता हुआ दिखाई देता है और मार्केट के ऊपर में गैप अप ओपनिंग की जगह मार्केट यदि फ्लैट ओपन होते हुए दिखाई देती है या फिर मार्केट आपको हल्की फल्की गैप अप ओपनिंग के साथ आपको शुरुआत होते हुए दिखाई देती है तो यहाँ पर मार्केट का सेंटीमेंट जो है गड़बड़ाता हुआ दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पास आप ये सिर्फ देख लेना पुट की रणनीति बनाने से पहले कि निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस है, सीएमपी प्राइस क्या दिख रही है मार्केट का, सीएमपी प्राइस आप देख लेना कि करंट मार्केट प्राइस क्या निफ्टी की 24,120 के निचले स्तर पे दिखाई दे रही है या फिर नहीं। जैसे ही निफ्टी आपको 24,120 के निचले स्तर पे दिखाई देती है, 24,120 के निचले स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई देता है, तो उस कंडीशंस पे, उस स्थिति में हम कॉल की रणनीति को अवॉइड करेंगे और पुट की रणनीति के साथ जाएंगे और मार्केट के ऊपर में गिरावट की संभावना यहाँ पर रखेंगे। और पहली जो टारगेट होगी हमारी, वह पहली टारगेट ही 24,900 रुपए की होगी। दूसरी टारगेट की ओर बढ़ेंगे तो 23,800 रुपए का दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा। तकरीबन हम 750 के आसपास में टारगेट जो हम देख पाएंगे कि 23,750 तक जो है निफ्टी आप सभी को टूटते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि पुट के ऊपर में जो पॉसिबिलिटी दिखाई देती है वो केवल 10% का दिखाई देता है। कल की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिहाज से कल का जो मार्केट का प्रिडिक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हम पुट की तरफ की प्रिडिक्शन देख रहे हैं तो मात्र 10% गिरावट की उम्मीद दिखाई देती है। लेकिन वहीं कॉल की तरफ हम देखते हैं तो तकरीबन 90% जो है तेजी की यहाँ पर उम्मीद दिखाई दे रही है कि कल के ट्रेडिंग सेशंस पे एक जबरदस्त तेजी लौटेगी और वह तेजी तकरीबन 250 पॉइंट से लेकर के तकरीबन 350 पॉइंट तक की तेजी को हम यहाँ पास देखने वाले हैं। निफ्टी के ऊपर में एक जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देने वाला है। अब ऐसी कंडीशंस पे यदि मैं स्ट्राइक प्राइस की चर्चा करूं तो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पास क्या होना चाहिए आपके लिए, यहाँ पास निफ्टी के ऊपर में 24,078 की क्लोजिंग हुई है, ध्यान रखिएगा 24,078 की यहाँ पास जो है क्लोजिंग यहाँ पास देखने को मिली है और 24,078 की क्लोजिंग है। मोटा मोटी देखे जाए तो तकरीबन 24,000 गैप ओपनिंग यदि होती है तो 200 के आसपास में होती है, तो तकरीबन हम देखें तो 24,300 के आसपास की यदि हम स्ट्राइक प्राइस उठाते हैं यहाँ पास तो 300 की स्ट्राइक प्राइस यदि हम यहाँ पास उठा पा रहे हैं 24,300 के, ध्यान रखिएगा 24,300 की स्ट्राइक प्राइस को उठा पा रहे हैं तो तकरीबन इसकी जो प्रीमियम दिखाई दे रही है वो तकरीबन 60 रुपए के आसपास में दिखाई दे रही है। कितनी की? 60 रुपए के आसपास में दिखाई दे रही है। यहाँ जो आपका कैपिटल यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है तकरीबन 3,900 के आसपास की आपकी कैपिटल पर लोट के हिसाब से जो है यहाँ पर जो आपकी कैपिटल यूज होते हुए दिखाई दे रही है। तो यह एक सुटेबल स्ट्राइक प्राइस है क्योंकि टारगेट हम काफी बड़े लेकर के चल रहे हैं और टारगेट काफी बड़े लेकर के चल रहे हैं, इसलिए तो 24,300 के स्ट्राइक प्राइस को हमने निकाला है, जहां पास आपको प्रीमियम भी कम देखने को मिलेगी, कैपिटल भी कम यूज होता हुआ दिखाई देगा और टारगेट भी यहाँ पास बड़े आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक अच्छा रिटर्न यहाँ पास निफ्टी की ओर से यहाँ पास मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी आप लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो बेशक लाइव सेशंस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हर रोज 9:08 पे मैं लाइव आ जाता हूँ
अपने सेकंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसका लिंक आपको इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगी। और यदि आप लिंक नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं @MOHIB मोहिब ANSARI अंसारी लिखने के बाद एक डैश देंगे बीच में, और उसके साथ ही यहाँ पास आप ई लिखेंगे, E4 और उसके बाद फिर एन। ये जैसे ही बिना स्पेस के मोहिब अंसारी डैश देने के बाद E4N जैसे आप सर्च करेंगे, आपको जो है हमारा मोहिब अंसारी के नाम से एक यूट्यूब चैनल दिखेगा, जहाँ पे मैं हर रोज 9:08 पे लाइव आता हूँ। और उस लाइव के दौरान भी इसी प्रकार के पूरे स्ट्रक्चर को तैयार करता हूँ, इसी प्रकार की पूरी कहानी तैयार करता हूँ। तो आप लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियोस अच्छे लगेंगे तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। और ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशन बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन केवल एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। थैंक यू, बाय बाय।